अगर अभी एक 14, 15, 16 साल का बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो बेस्ट ऐसी क्या चीज़ तीन हो सकती है जिससे भाई उसकी इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। मैं अगर तुमको अपनी बात बताऊं तो मैंने बहुत अर्ली सेल्फ इंप्रूवमेंट डिस्कवर कर ली थी एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। एंड मैंने बहुत सारी तरीकों से अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करी है, कभी कभार गलत दिशा में भी मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट करी है जिससे मुझे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले। एंड इतना सब करके मेरे को इतना तो आइडिया हो गया है कि अगर एक 14, 15 साल का बंदा है तो उसको क्या ऐसी तीन चीज है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए उस बंदे का एज कम्पेयर टू अदर थिंग। मैं ये नहीं कह रहा और चीजों से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पर उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अगर ये तीन चीज पे तुमने ध्यान दे दिया। इससे तुमको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, सबसे ज्यादा। 80-20 का रूल तो तुमने सुना ही होगा। कितनी भी तुम चीजें कर लो ना, ऐसी बहुत कम ही चीजें होती है जिससे तुमको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं जरा सा उसमें हार्डवर्क करने से। एंड यहाँ पे पहली चीज जो मैं तुमको बताऊंगा वो होने वाली है भाई जिम करना। जिम करने से ना कि भाई तुम्हारी मसल ही नहीं बिल्ड होती है, साथ ही साथ तुम्हारा जो बोन मास है ना वो भी बढ़ता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तुम करते हो ना तो तुम्हारी जो बोन है उसकी डेंसिटी बढ़ती है। इसलिए आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन जिम भाई। जिम करोगे तुम एंड साथ ही साथ अपनी हाई प्रोटीन डाइट रखोगे। जितना तुम्हारा वजन है, लेट सपोज गट्टू नाम का एक बंदा है एंड उसका जो वजन है वो 60 kg है, तो भाई तुमको इंश्योर करना है कि तुम अराउंड 60 kg, गट्टू को इंश्योर करना है कि वो 60 kg प्रोटीन तो ले ही रहा है, 60 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम प्रोटीन तो ले ही रहा है। द थिंग इज दैट एंड दैट्स एक्चुअली बेयर मिनिमम। अगर तेरे को बिल्ड करनी है ना एक एस्थेटिक फिजिक, तो पता है कितना मैं खाता था? 1.8 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट मैं लेता था प्रोटीन भाई। इतना प्रोटीन लेता था, तब जाके मसल बनी है। तो इतना तो कम से कम कर कि तू 60, जैसे तेरा फॉर एग्जांपल वजन है तो अराउंड तू 60 से 70 या 80 ग्राम तो प्रोटीन इंश्योर कर। उससे क्या होगा ना, हाई प्रोटीन डाइट से भाई तुम्हारी मसल ही नहीं बोन मास ग्रो होता है एंड साथ ही साथ जो तुम्हारा फेस का जो स्ट्रक्चर है ना, तुम कितनी भी मूविंग कर लो, कितना भी चिंटक्स कर लो, वो सब वेस्ट हो जाएगी। उसकी जितनी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन तुमको मिलनी चाहिए थी ना वो सब वेस्ट हो जाएगी अगर तूने अच्छे से भाई प्रोटीन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बोन ग्रो ही नहीं होगी। द थिंग इज दैट सो देयर फॉर यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन जिम एंड साथ ही साथ अपनी डाइट में जितना भी तुम प्रोटीन ले सकते हो वो लो भाई, ठीक है। एंड साथ ही साथ सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं अगर तुमको अपनी बात बताऊं ना तो मैं हर चीज़ कर चुका था। मैं ट्रेटिनॉइन भी लगा चुका था, मैं बाल भी अपने हिसाब से कटा चुका था, सब चीज़ कर चुका था। पर वो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला एक दिन कि यार तेरा जो चेहरा है ना वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है। एंड मेरे को भी ऐसा लगता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे रैशेस पड़ जाते थे, लाल लाल हो जाता था। एंड मेरे को लगता था भाई क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तब मेरे को पता चला कि मेरे को आयरन की कमी है एंड विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंड जैसे ही मैंने भाई तुरंत सप्लीमेंट मैंने मंगाए, आयरन का मैंने मंगाया सप्लीमेंट नेचुरल टीन से एंड विटामिन डी भी मंगाया नेचुरल टीन से एंड उसको रेगुलरली मैंने कंज्यूम कराया। एंड तुम मानोगे नहीं भाई, 25 दिन के अंदर अंदर मेरा जो चेहरा है ना इतना ग्लो कर रहा था, मैं बता नहीं सकता भाई। लिटरली मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए दो दो कि तेरी स्किन कितनी ज्यादा रेडिश लग रही है। मुझे एक रेडिश ग्लो नहीं आता वो आने लगा, क्योंकि अंदर से बॉडी खुश है मेरी। एंड यही मैं चाहता हूं तेरे को भी कि तू अपनी डाइट पे ध्यान दे, प्रोटीन हाई रख, जिम कर एंड साथ ही साथ देख ब्लड टेस्ट करा भाई। एक साल में कम से कम 1 से 2 बार ब्लड टेस्ट तो करा। पता है इंडियंस को लगता है कि ब्लड टेस्ट तब कराया जाता है जब कोई बीमारी होती, नहीं। ब्लड टेस्ट तब कराया जाता है ताकि तुम पहले ही सेफ हो जाओ कि तुमको कोई बीमारी होने तो नहीं वाली है। ऐसा हो सकता है, या ऐसे भाई ये कोई लग्जरी नहीं है, इट्स एक्चुअली एन एसेंशियल थिंग जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ ब्रो। ये कोई लग्जरी नहीं है। जैसे ब्रश टीथ ब्रश करते हो तुम, उसको कोई लग्जरी नहीं मानते, एकदम नॉर्मल चीज है ना, वैसे ही भाई ब्लड टेस्ट कराना एक नॉर्मल सी चीज है। ये इंडियंस को नहीं समझ में आती एंड दिस इज द ट्रुथ। तुमको ब्लड टेस्ट कराना ही कराना है अपना एंड देखना है किस चीज की कमी है तुम्हारी बॉडी में। हो सकता है भाई ज्यादातर लोगों को कमी है भाई, कोई ना कोई चीज की कमी है। आज ही मेरे को एक कमेंट आया कि फेरेटिन की कमी है, तो उसको मैं बता दूंगा कि कैसे फेरेटिन की कमी को पूरा करना है, ठीक है। तो ये चीज है। सेकंड चीज जो है तुम्हारी वो होने वाली है रेस्ट प्रॉपरली लो, क्योंकि कितनी भी तुम कर लो भाई, कितना भी डेडिकेशन से तुम जिम कर लो, सब कर लो, चिंटक्स कर लो, म्यूइंग कर लो, रेस्ट नहीं लोगे प्रॉपरली तो वो ग्रो ही नहीं होगी भाई। रिपेयर कब होती है तुम्हारी बॉडी? जब तुम उसको सोने पे टाइम देते हो। एंड आज करके लोग इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो कि एजुकेशन में जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, बोलते 4 घंटे की नींद लो, 5 घंटे की नींद लो, बस उससे ज्यादा नहीं। बुलशिट ब्रो। जितना तुम ले सकते हो, जितना सो सकते हो उतना सो भाई। एक बार तुम टीनेजर अभी हो, तुम टीनेज एक बार निकल जाए ना उसके बाद सो लेना 4 घंटे, 3 घंटे सो लेना, कोई कुछ असर नहीं हो रहा। पर अभी क्योंकि ग्रो कर रही है तुम्हारी बॉडी, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कि अच्छे से सो भाई, 7-8 घंटे की, 9 घंटे की नींद लो,
मैं तो कहता हूँ 10 घंटे अगर तुमको नींद आ रही है सो लो भाई, कुछ नहीं होगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा तुम्हारे पास, कभी नहीं आएगा। ये गोल्डन पीरियड है, इसमें जितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतनी कर लो भाई। इसलिए स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ तुमको इंश्योर करना है कि तुम स्किन केयर भी कर रहे हो। स्किन केयर पता है क्या, ट्रेटिनॉइन, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ट्रेटिनॉइन लगाओ, उससे भाई रिजल्ट मिलते हैं तगड़े वाले, ठीक है। एंड 2-3 लोग पूछ भी रहे थे कि तेरी स्किन क्या करता है ऐसा कि इतनी ग्लो कर रही है, तो मैंने उनको बताया कि ट्रेटिनॉइन लगाओ। तो बोले ठीक है भाई लगाऊंगा। मैंने बोला लेकिन 1 साल लगता है, एंड पहले पर्जिंग होती है, तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, मैंने वो झेली है। तो देवर लाइक कि 1 साल लगेगा, नहीं यार 1 साल भाई इतना नहीं वेट कर सकता मैं। तो सब लोग पीछे हट गए। एंड मैं चाहता हूँ तेरे को कि तू ट्रेटिनोइन लगाए अभी से। पता है 1 साल कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। मेरे को 4 महीने हो गए ट्रेटिनोइन लगाए हुए, एंड मेरे को नहीं पता चला भाई कैसे 4 महीने इतनी जल्दी निकल गए। एंड ऐसे ही महीने के महीने निकल जाते हैं, साल के साल निकल जाते हैं। तो अगर अभी भाई देख, दिन तो निकलेगा ही, रात तो आनी है, तो आज से स्टार्ट करना। वेट क्यों कर रहा है किसी चीज़ का, वेट मत कर। अभी जो चीज़ करनी है अभी से स्टार्ट कर, एंड देखना कितनी जल्दी भाई 1 साल निकल भी जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। एंड स्किन तुम भाई थैंकफुल होगे, मेरे को बोलोगे भाई थैंक यू, मेरी स्किन बचा ली तुमने। ट्रेटिनोइन लगाओ। एंड एक्नी जो मार्क्स वो आते हैं ना एक्नी, उनको फोड़ना नहीं, उससे मार्क्स हो जाते हैं। ये चीज़ करो। एंड उसके बाद जो थर्ड थिंग है, लास्ट थिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये कि हाइट पे तुमको कैसे ध्यान देना है। अपनी हाइट तुमको अपनी मैक्सिंग करनी है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले डीवर्मिंग करानी है अपने तुमको पेट की, कि तुमको ऐसा ना हो कि इंटेस्टाइन में जो है वॉर्म्स हो और तुम भाई सोच रहे हो कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही। क्योंकि वॉर्म्स जो होते हैं ना वो खाना खा जाते हैं तुम्हारे, तुम जो खाते हो ना उसका न्यूट्रिएंट वो लोग खा लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो तुम डीवर्मिंग कराओगे तो अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हु नोज कि तुम्हारी बॉडी में वॉर्म्स है कि नहीं, उसको एक बार तुम खा लोगे तो तुम्हारी इंटेस्टाइन से वो जो वॉर्म्स है वो निकल जाएंगे एक बार, अगर होंगे तो। एंड उससे तुम्हारी हाइट भाई बढ़ सकती है। अगर तुम्हारे पेट में वॉर्म्स हो तो, अगर जैसे रुक गई है तुम्हारी हाइट, तुमको लग रहा है स्टंट हो गई है, तो हो सकता है कि तुम्हारे पेट में वॉर्म्स हो, तो एक बार डीवर्मिंग कराओ। एंड साथ ही साथ जो हाइट मैक्सिंग वाली जितनी भी जो एक्सरसाइज है वो तुमको करनी है, जैसे कि कोबरा पोज हो गया। एंड स्ट्रेचिंग भाई करनी है, डेड हैंग्स करने हैं तुमको। डेड हैंग्स क्या होता है, ऐसे पुलअप बार है, कहीं भी जिम में जाओ या कोई बाहर जाओ मैदान में, लकड़ी लकड़ी होती है उसकी पेड़ की, तो उस पर लटक जाओ, ठीक है, 1 मिनट तक अपना देखो कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, ठीक है। इंडिया की वैसे भी जो हैंड की जो स्ट्रेंथ है ना बहुत कम है, ग्रिपिंग जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है। तो तुम देखो कितनी देर तक लटक पा रहे हो, एंड लटक भी पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ करो तो तुम्हारी हाइट मैक्सिंग हो गई। एंड साथ ही साथ म्यूइंग करो, चिन टक्स करो भाई, जितना हो सकता है उतना तुम कर लो। अभी अगर तुम 14-15 साल की, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे भाई, इनसेन रिजल्ट मिलेंगे। लाइक मेरे को तो 16 में, 16.5 में पता चला, तब 14 में पता चला होता तो भाई सोचो कितनी ज़्यादा और ज़्यादा मैक्सिला ग्रो होती भाई मेरी। तो इसीलिए म्यूइंग करो। एंड हार्ड म्यूइंग मैंने बता रखी है कैसे करनी है, एंड चिन टक्स कैसे करने, सब चीज़ इस चैनल पे मैंने तुमको बता रखी है, तुम बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जाओ देखो वाली वीडियो कि मैंने जिसमें बताया तुमको चिन टक्स कैसे करना है, थंब पुलिंग कैसे करना है, म्यूइंग कैसे करना है, सब चीज़ देखो। एंड वो स्टार्ट कर दो आज ही से, वेट मत करो किसी चीज़ का। ये अगर तुम 3 चीज़ करते हो तो इससे तुम्हारी बेस्ट तुमको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे भाई, बेस्ट रिजल्ट्स। एंड साथ ही साथ एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारी हेयरलाइन पीछे जा रही है ना, तुमको लग रही है, तो कुछ मत करो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसको दिखाओ एंड उससे लिखवा लो माइनॉक्सिडिल। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, बस माइनॉक्सिडिल लिखवा लो एंड उसको रखो। अगर तुमको लग रहा है पीछे जा रही है तो उसको अप्लाई करते रहो जहां से भी तुम्हारी जा रही है, दैट्स इट भाई। बालों की समस्या खत्म तुम्हारी। ये अगर तुम काम करते हो ना तो तुमको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई ज़्यादा, क्योंकि इसी से तुम्हारा 80% ऑफ द रिजल्ट तुमको मिल जाते हैं। ये काम करो एंड देखना भाई कितने ज़्यादा तुमको मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। करो तो एक साल करो तुम, 1.5 ईयर्स करो, उसके बाद मिलना मुझसे, मिलना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। एंड मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान देना भाई, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बोनस पॉइंट।